Right. Some fungal infections, beta, involving the lower genital tract of female, especially जो बेटा आपके basis में mentioned है, discussed है, that is the yeah, that is the infection by yeast, that is Candida albicans. Okay, this is extremely common. Don't forget. One very interesting thing is that कि बहुत सारे yeast जो होते हैं बेटा, even खास करके कैंडिडा भी, they are part of many women's normal vaginal flora. And the development of symptomatic candidiasis is typically a result of disturbance in patient's vaginal microbial ecosystem. बहुत सारे ईस्ट जिसमें कैंडिडा भी आ जाता है वो फीमेल की वजाइनल फ्लोरा में रहते हैं, उनके इकोसिस्टम का हिस्सा होते हैं, लेकिन वही फंगाई बहुत मुमकिन है कि एक्टिव हो जाएं आपके अगेंस्ट और इन्फेक्शन करा दें। ठीक है, उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से आपका जो फ्लोरल इकोसिस्टम है उसी का माइक्रो ऑर्गेनिज्म खास करके कैंडिडा अल्बाइकन्स वो निकल के आपको इन्फेक्शन करा दे। बहुत सारे प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स हैं जैसे कि बेटा खास करके वेरी इंपॉर्टेंटली डायबिटीज मेलाइटस। ओके, I have seen so many female patients who are diabetic and they come to the OPDs with I have seen so many times that they have itching and swelling in the vulva, vagina, and when we order for culture sensitivity, we come to see there is fungal growth, and especially it is Candida albicans, and we ask the patient to have some antifungals like fluconazole and all. So this is very much common, especially in the diabetic patients. The beta, so many antibiotics are there which can cause these normal floral fungi, especially candida, to get out of that floral ecosystem and infect the human being, right? And pregnancy में भी possible है, और उसके अलावा compromised neutrophil और हेल्पर T17 टी सेल फंक्शन, अगर आपका इम्यून सिस्टम वीक है जिसमें न्यूट्रोफिल की एक्टिविटी कंप्रोमाइज्ड है, टी सेल्स जो हैं उनका फंक्शन कंप्रोमाइज्ड है, तो उस केस में भी आपको इन्फेक्शन हो सकता है, सिम्टोमेटिक फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है, हम खास करके कैंडिडा अल्बाइकन्स की बात कर रहे हैं, तो पिक्चर किस तरीके से आती है बेटा, प्रेजेंटेशन क्या होती है कैंडिडा अल्बाइकन्स की। देयर इज़ वल्वो वजाइनल प्रूराइटस। वल्वो वजाइनल प्रूराइटस, जैसे मैंने बताया, वल्वा पे वजाइना पे आपको बहुत ज़्यादा रेडनेस, एरिथेमा यानी कि, और स्वेलिंग देखने को मिलती है, और वजाइना से डिस्चार्ज आता है। अगर इन्फेक्शन बहुत कोई ज़्यादा सीवियर हो जाए तो फिर जाके आपकी वजाइनल म्यूकोजा अल्सरेट करती है, लेकिन बहुत कम ही सुनने को मिला है कि कैंडिडा के इन्फेक्शन में अल्सरेशन हो गई हो। मोस्टली पेशेंट स्वेलिंग एरिथेमा प्रूराइटस के साथ आता है। यू कैन सी इन दिस पिक्चर, दिस इज द वल्वा वजाइना, दिस इज द वल्वा, एंड डीप इनसाइड इज द वजाइना। ऑब्वियसली आई कैन सी द रेडनेस. You can see in this picture there is clear redness, and there is you can see this is the redness and the swelling, and some discharge is coming out of the vagina. So this is the typical presentation of the Candida albicans, right? Infecting the lower genital tract of the female. How to make the diagnosis, beta? हाउ टू मेक द डायग्नोसिस, आपने कुछ नहीं करना। जो वजाइनल डिस्चार्ज आ रहा है, जो वजाइनल डिस्चार्ज आ रहा है, जस्ट अ सेकेंड, या द वजाइनल डिस्चार्ज। ओके, अब इसको आप KOH वेट माउंट पे भी ले जा सकते हैं डायग्नोसिस के लिए, और इसका आप पेप स्मीयर भी कर सकते हैं। ठीक है, पेप स्मीयर भी कर सकते हैं। KOH वेट माउंट जो है उस पर आपको जो है फंगस के सूडोस्पोर्स दिख जाते हैं, फंगल हाइफी दिख जाते हैं। ठीक है, अगर दिख जाएँ तो ऑब्वियसली इट इज़ अ फंगस, इट इज़ अ कैंडिडा, एंड यू कम टू से ओके इट इज़ अ फंगल इन्फेक्शन, राइट? कैंडिडा अल्बाइकन्स ऑफ द वल्वा वजाइना। KOH वेट माउंट पे आप पेप स्मीयर भी कर सकते हैं, उस पर भी फंगल जो है वो डिटेक्ट हो जाता है। ठीक है, पेप स्मीयर, पेप स्टैंड्स फॉर पेप एनिकुला स्मीयर, पेप एनिकुला मेथड, पेप एनिकुला स्मीयर। ओके, and candidiasis is not considered as sexually transmitted disease, and it is not actually a sexually transmitted disease. As I mentioned that these yeasts, they do live in your flora. So I hope you are clear with the fungal infections as well. And the right after fungal infections, there is protozoal infection. Protozoal infection, especially with Trichomonas vaginalis. It is a protozoa,
and right after this we'll be discussing some bacterial infections. Trichomonas vaginalis, it's a protozoa. It is transmitted by sexual contact and develops within 4 days to 4 weeks. So if this protozoa enters into your body, it takes 4 days to 4 weeks uh, to develop some infection. It may be asymptomatic and may come up with some serious symptoms as well. Okay, some symptoms that may be associated with the Trichomonas vaginalis, they include the vaginal discharge. कैनेडा के केस में भी पीछे वजाइनल डिस्चार्ज आ रहा था और यहाँ पे भी वजाइनल डिस्चार्ज आ रहा है। फ़र्क क्या होता है बेटा, ये जानना बड़ा लाजमी है। वजाइनल डिस्चार्ज जो कैनेडा के केस में आता है उसमें स्मेल नहीं होती, ठीक है, इसमें स्मेल होती है और ये येलो कलर का होता है, ठीक है, इट इज़ येलो फ्रॉथी वजाइनल डिस्चार्ज होता है। And obviously there is vulvovaginal discomfort. Why vulvovaginal discomfort? Obviously because of swelling, because of pruritus, because of redness, और उसके अलावा यूरेथ्रा को इन्वॉल्व करता है जिसकी वजह से डिसयूरिया होती है। ज़ाहिर है वल्वोवाजाइना को इन्वॉल्व करता है तो डिस्पेरियूनिया तो होना ही होना है, दैट इज़ पेनफुल इंटरकोर्स। इफ़ अ वुमेन हैज़ swelling, erythema, pruritus in her vagina, it is obvious that she'll be having dyspareunia, that is painful intercourse. Or beta, there will be strawberry cervix, that is the characteristic feature, that vaginal and the cervical mucosa has fiery red appearance with the marked dilation of the cervical mucosal vessels, ठीक है। व्हाट हैपन्स बेटा, लेट मी शो यू दैट दिस इज़ द, फ़र्ज़ करें ये सर्विक्स है, नीचे वजाइना है, तो सर्विक्स की जो म्यूकोज़ा है, जो वजाइना के नीचे म्यूकोज़ा है, उसके अंदर जो ब्लड वेजल्स होती हैं बहुत डायलेट कर जाती हैं। इन्फेक्शन के केस में बहुत डायलेटेड ब्लड वेजल्स हो जाती हैं जिसकी वजह से क्या होता है, जो आपकी सर्विक्स की और जो वजाइना की म्यूकोज़ा है वो बहुत ज़्यादा फियरी रेड स्ट्रॉबेरी जैसी दिखने लगती है, जिसकी वजह से इसको हम स्ट्रॉबेरी सर्विक्स भी कहते हैं, ठीक है। तो उम्मीद आपको समझ आया बेटा कि क्या हुआ कि सर्विक्स वजाइना इन्फेक्शन तो मौजूद है, जो मिकोजल लाइनिंग में जो ब्लड वेजल्स हैं बहुत ज़्यादा डायलेट हो जाती हैं जिसकी वजह से ये जो सरफेस है बहुत ज़्यादा फियरी रेड हो जाती है, जैसे बिल्कुल स्ट्रॉबेरी होती है, जिसकी वजह से हम इसको, जब इसकी कॉल्पोस्कोपिक अपीयरेंस आती है स्ट्रॉबेरी जैसी, सो इसको हम स्ट्रॉबेरी सर्विक्स भी कहते हैं, ठीक है बेटा। सो दिस इज़ द प्रोटोजोल इन्फेक्शन एंड देन कम्स फ्यू बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, ओके। वन इज़ द गार्डनरेला वजाइनलिस, वन इज़ द गार्डनरेला वजाइनलिस। वैसे तो ये एक बेसिलस है और ख़ास करके ग्राम नेगेटिव बेसिलस है, लेकिन जब ये इन्फेक्ट करता है तो ये प्लियोमॉर्फिज्म रखता है, यानी कि जब आप देखोगे ना बेटा कि जब इसने इन्फेक्शन किया है और जब इसको आप माइक्रोस्कोप पे देखोगे तो ये सिर्फ बेसिलस नहीं बल्कि कोको बेसिलस दिखता है, यानी कि बेसिलस प्लस कॉक्साई दोनों अपीयरेंसेस देता है, क्योंकि ये प्लियोमॉर्फिज्म रखता है, शेप्स को चेंज कर सकता है, ठीक है। एंड डू नॉट फॉरगेट, ऑब्वियसली वी आर डिस्कसिंग सम बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, this is number 1 bacterial infection, that is Gardnerella vaginalis, and this bad boy is a gram negative bacteria. This is a bacillus, okay, by definition, and it is a main cause of bacterial vaginosis, main cause of bacterial vaginosis or vaginitis. vagina की inflammation का सबसे बड़ा cause is the Gardnerella vaginalis as per your बिग बेसिस, ओके। फिर टॉकिंग अबाउट द क्लिनिकल पिक्चर के अगर ये इसका इन्फेक्शन हो गया बेटा तो पेशेंट प्रेजेंट कैसे करेगा। देयर इज़ वजाइनल डिस्चार्ज एंड दिस वजाइनल डिस्चार्ज इज़ ग्रीन ग्रे इन कलर एंड इट इज़ मेल ऑर्डरस, मेल ऑर्डरस, इसमें फिशी स्मेल होती है, ठीक है। बेटा वजाइनल डिस्चार्ज आपके कैनेडियल इन्फेक्शन में भी आ रहा था, वजाइनल डिस्चार्ज आपके पीछे प्रोटोजोल इन्फेक्शन में भी आ रहा था और यहाँ पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन गार्डनरेला वजाइनलिस में भी आ रहा है, ठीक है। प्रोटोजोल इन्फेक्शन ट्राइकोमोनास के केस में जो वजाइनल डिस्चार्ज था दैट वाज, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, येलो इन कलर एंड हियर इट इज़ ग्रीन इन कलर, ओके, ग्रीन ग्रे इन कलर एंड इट इज़ मेल ऑर्डरस, दैट इट हैज़ फिशी स्मेल, ओके। इसकी डायग्नोसिस कैसे बनाते हैं बेटा, इसकी डायग्नोसिस बनाने के लिए 2 तरीके हैं, एक तो पेप स्मीयर करते हैं या तो फिर कल्चर सेंसिटिविटी करते हैं। कल्चर सेंसिटिविटी करना तो बड़ा आसान है कि जो आपका डिस्चार्ज आ रहा है डिस्चार्ज को लें, उसको कल्चर करें, ग्रो करवाएं और आप
आपको उस पर ग्रोथ मिल जाएगी। अगर बैक्टीरिया होगा तो गार्डनरेला वजाइनलिस आ जाएगा, लेकिन उसके साथ दूसरे बैक्टीरिया भी को इन्फेक्टेड होते हैं, वो मिलते हैं। जैसे कि एक आपको मिलता है एन एरोबिक पेप्टोस्ट्रेप्टोकोकाई और दूसरा एरोबिक अल्फा हिमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई। एक एन एरोबिक पेप्टोस्ट्रेप्टोकोकाई, एक एरोबिक अल्फा हिमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई गार्डनरेला वजाइनलिस के साथ मिलते हैं। ठीक है, तो कुछ भी नहीं हुआ। गार्डनरेला वजाइनलिस एक बैक्टीरिया है जिसने वजाइना का इन्फेक्शन किया, इन्फ्लामेशन हुई वजाइना में। ये वजाइना है फ़र्ज़ करें, तो ये गार्डनरेला वजाइनलिस बैक्टीरिया एंटर हुआ और उसकी वॉल में इन्फेक्शन करा दिया, वॉल में इन्फ्लामेशन हुई, जिसकी वजह से वजाइना से बाहर डिस्चार्ज आ रहा है। वो डिस्चार्ज जो है मेल ऑर्डरस है, ग्रीन ग्रे कलर का है। आपने उस डिस्चार्ज को सैंपल किया, उसको कल्चर करवाया और उस पर देखा कि वाकई बैक्टीरियल ग्रोथ है। अगर बैक्टीरियल ग्रोथ है तो कौन सा बैक्टीरिया है, दैट्स इट। और उसके अलावा आप पेप्सीमियर भी कर सकते हैं। पेप्सीमियर में क्या पता चलेगा कि आप देखोगे कि ये जो वजाइना के जो स्क्वामस सेल्स हैं ना, सुपरफिशियल और जो इंटरमीडिएट स्क्वामस सेल्स हैं, they are covered with the shaggy coating of the Cocobacilli, that is the Gardnerella vaginalis. If this is the superficial and this is the intermediate squamous cell layer na of the vagina, you can see this is the Gardnerella vaginalis. See कैसे इसकी shaggy coating बनी हुई है. So this shaggy coating of the Gardnerella vaginalis Cocobacilli, you can see this is the Gardnerella vaginalis Cocobacilli in the form of shaggy coating over the squamous cells of the vagina, right? Finally, what are the complications of beta Gardnerella vaginalis? That is the premature labor. So if you are pregnant and you develop unfortunately this infection, make sure you get rid of this infection as early as possible, otherwise there can be premature labor. Okay, right after this is beta few more bacterial infections, जैसे कि आपके बेसिस में लिखा हुआ है। उन्होंने बेटा मेंशन किया है गार्डनरेला वजाइनलिस के बाद यूरिया प्लाज्मा यूरियालाइटिकम एंड माइकोप्लाज्मा होमिनिस। इसके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं बताया हुआ, बस ये बताया हुआ है बेटा कि ये वजाइनाइटिस कराता है, वजाइना की इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन सर्वासाइटिस करा सकता है और कोरियो एमनियोनाइटिस हो सकता है, यानी कि कोरियोन की और एमनियोन की इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन करा सकता है। फिर ज़ाहिर है ऐसे केस में बच्चा दो ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाएगा और प्रीमेच्योर डिलीवरी हो सकती है, इवन अबॉर्शन भी हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा क्लेमाइडिया ट्रैकोमेटिस एट नंबर 3, ये मेनली सर्वासाइटिस कराता है, इतना वजाइनाइटिस नहीं करवाता। लेकिन इन सम पेशेंट व्हाट हैपन, दिस इन्फेक्शन में असेंड टू द यूट्रस एंड द फ्लोपियन ट्यूब। दिस क्लेमाइडिया ट्रैकोमेटिस, this is involving the cervix mainly, लेकिन from cervix it can go high above into the uterus and then into the fallopian tube. तो यानी कि यूट्रस में ये एंडोमेट्राइटिस करा सकता है, फ्लोपियन ट्यूब की इन्फ्लेमेशन साल्पिंजाइटिस करा सकता है। थस वी कैन से दिस इज़ वन ऑफ द काजेस ऑफ PID, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर। क्योंकि ये क्लेमाइडिया ट्रैकोमेटिस सर्विक्स की इन्फ्लेमेशन करा रहा है, फिर ऊपर जा रहा है ना अपर जेनाइटल ट्रैक्ट में। सो टिपिकली इट कैन बी अ कॉज ऑफ pelvic inflammatory disorder as well, right? So this is all about beta the infections of lower genital tract of female, and the only infection that involves that actually starts from the lower part of the vagina, lower part of the female genital tract, and then ascends upward into the uterus and the fallopian tube, that is pelvic inflammatory disease, and we'll discuss it in the next video. That's it beta, thank you so much, class dismissed.